कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को सुनसान जंगल में देखते हैं जो घायल हालत में होती है और वो किसी से बचकर भाग रही होती है। तभी वो लड़की सपने से जाग जाती है, यानी कि वो उसका बुरा सपना था। इस लड़की का नाम मैरी होता है और वो कार में अपने दोस्त के साथ होती है जिसका नाम एलेक्सिया होता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मैरी को अपने माता पिता और छोटे भाई से मिलवाती है और उसे घर दिखाती है। उनके घर में एक डॉग भी होता है जो कि काफी प्यारा है। इसके बाद एलेक्सिया मैरी को बताती है कि वो एक लड़के से बहुत पहले से प्यार करती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड है। दरअसल मैरी लेस्बियन होती है और वो एलेक्सिया से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बात मैरी को पसंद नहीं आती कि एलेक्सिया दूसरे लड़के को पसंद करती है, इसलिए वो बाहर चली जाती है। कुछ देर के बाद एलेक्सिया और मैरी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं और एलेक्सिया के पेरेंट्स भी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। मैरी अकेले गेस्ट रूम में होती है और हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है। तभी मैरी को डोरबेल बजने की आवाज सुनाई दे और छुट्टियां मनाने मैरी एलेक्सिया के साथ उसके माता पिता के घर जा रही होती है। वो दोनों काफी देर के सफर के बाद रात में एलेक्सिया के पेरेंट्स के घर पहुंच जाती है। ये इलाका काफी सुनसान होता है जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। एलेक्सिया और मैरी को देखकर एलेक्सिया के माता पिता बहुत खुश होते हैं। एलेक्सिया में जाता है और जब घर का कुत्ता बीच में आता है तब किलर उसे भी नहीं छोड़ता। फिर किलर एलेक्सिया के पिता के सिर को धड़ से अलग कर देता है जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब मैरी दूर से चुपचाप देख रही होती है और कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाती। शोर सुनकर एलेक्सिया की माँ जाग जाती है और अपने पति को ढूंढने के लिए आती है और ये आवाज एलेक्सिया के पिता को भी सुनाई देती है, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं। जब एलेक्सिया के पिता दरवाजा खोलते हैं तब दरवाजे पर खड़ा एक आदमी जो कि एक सीरियल किलर होता है, वो एलेक्सिया के पिता के चेहरे पर सीधे रेजर से वार करता है जिससे वो जख्मी हो जाते हैं। वो किलर घर के अंदर आज भी वो देखती है कि एलेक्सिया की माँ घायल हालत में कमरे में आई है, पर तभी किलर एलेक्सिया की माँ के गले को रेजर से बेरहमी से काट देता है। ये सब देखकर मैरी सहम सी जाती है। किलर के जाने के बाद मैरी जल्दी से गेस्ट रूम में आती है और कमरे को इस तरह सजाती है कि ऐसा लगे कि वहाँ कोई नहीं रह रहा है, ताकि किलर बिना उसे देखे चला जाए। फिर वो अपने पति को मृत पाती है। ये सब देखकर एलेक्सिया की माँ बहुत डर जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। तभी किलर उनके पास हाथ में रेजर लेकर आ रहा होता है। ये देखकर एलेक्सिया की माँ भागती है और किलर भी उनके पीछे जाता है। ये सब देखकर मैरी जल्दी से कमरे में जाकर एक अलमारी के अंदर छुप जाती है। तब मैरी गेस्ट रूम के बिस्तर के नीचे छुप जाती है। तभी किलर मैरी के कमरे में आ जाता है और वहाँ की जांच करता है। उसे लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैरी टेलीफोन की मदद से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर टेलीफोन का वायर पहले से ही कटा हुआ होता है जिस वजह से कॉल नहीं लगता है और किलर उसके पीछे पड़ा होता है। किलर के हाथ में एक शॉटगन होती है जिससे वो एलेक्सिया के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर देता है। अपने भाई की मौत देखकर एलेक्सिया जोर से चिल्लाने लगती है, पर मैरी उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है किलर ने अभी तक तुम्हें नहीं मारा है, जरूर उसे तुमसे कुछ चाहिए। फिर मैरी कहती है मैं मदद। फिर मैरी एलेक्सिया के कमरे में जाती है जहाँ वो एलेक्सिया को बेडरूम में जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। वो इस हालत में एलेक्सिया को देखकर उसे आजाद करने की कोशिश करती है, पर तभी उन दोनों को एलेक्सिया के छोटे भाई के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मैरी देखती है कि एलेक्सिया का छोटा भाई अपनी जान बचाने के लिए खेत की ओर भाग रहा होता है। बुलाने की कोशिश करती हूँ। मैरी जल्दी से किचन में जाती है और टेलीफोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि किलर ने पहले ही टेलीफोन का वायर काट दिया है। तभी मैरी देखती है कि किलर एलेक्सिया को अपने कंधे पर उठाकर ट्रक में डालता है। एलेक्सिया के हाथ और मुंह पूरी तरह से बंधे हुए होते हैं जिस वजह से वो चिल्ला भी नहीं निकालूंगी, लेकिन एलेक्सिया बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तभी किलर ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है और ट्रक लेकर निकल जाता है। ट्रक के अंदर अब एलेक्सिया और मैरी दोनों फंसी हुई होती हैं। यहाँ किलर को पता नहीं होता एक और लड़की ट्रक के अंदर है। मैरी एलेक्सिया को भरोसा दिलवाती है कि वो यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। काफी देर तक गाड़ी चला पाती है। यहाँ मैरी किचन में एक चाकू उठाती है और किलर को मारने का फैसला करती है। इधर किलर घर में आता है और एलेक्सिया के फैमिली फोटो से उसका चेहरा काटकर अपने पास रख लेता है। मैरी अपने हाथ में चाकू लेकर एलेक्सिया को बचाने के लिए एक ट्रक में घुस जाती है। मैरी कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं। उसे अपना चाकू देती है और मदद के लिए गैस स्टेशन के दुकान में चुपचाप बिना किलर की नजर में आए घुस जाती है। स्टोर में सिर्फ एक क्लर्क होता है। मैरी उससे कहती है जल्दी से पुलिस को बुलाओ, पर इससे पहले कि क्लर्क कुछ कर सके किलर स्टोर के अंदर आ जाता है। मैरी जल्दी से छुप जाती है। स्टोर क्लर्क किलर के हाथ पर खून के निशान देखकर समझने के बाद किलर एक गैस स्टेशन पर रुकता है क्योंकि उसकी गाड़ी में गैस खत्म होने वाली होती है। किलर गाड़ी से उतरकर गैस भरवाने लगता है। ट्रक से बाहर निकलने के लिए मैरी को यह मौका सही लगता है। वो चाकू की मदद से ट्रक का लॉक खोलने की कोशिश करती है और आखिरकार सफल हो जाती है। मैरी एलेक्सिया को आजाद नहीं कर पाती, इसलिए वो समझ जाता है कि ये खतरा है और स्टोर क्लर्क घबराने लगता है। वो अपनी गन उठाने की कोशिश करता है पर किलर को पता चल जाता है कि स्टोर क्लर्क को उसके हाथ में लगा खून देखकर उसके ऊपर शक हो गया है।
इसलिए किलर क्लर्क को बियर लाने को कहता है। जब स्टोर क्लर्क ड्रिंक लाने जाता है तो किलर पीछे से उसे कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार देता है। मैरी ये सब डर के मारे देखती रह जाती है और कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाती। यहाँ किलर को ये भी लगता है कि